फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। हम सब लोग भी ठीक हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:11 हो रहे हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। अभी इसके बाद मेरा क्या रूटीन रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो लोग तो जाते हैं उस टाइम मेरा घर कैसा रहता है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। किसी दिन आज फ़िलहाल जो मेरा किसी दिन ठीक रहता है, किसी दिन बहुत फैला रहता है। आज क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं आज का सीन ये है। मैंने सारे चद्दर, तकिया के कवर, ओढ़ने वाला कंबल वो सब धो रखा है। प्रेस वहीं पे रखी हुई है क्योंकि उनके अभी हैंकी, बाकी सब प्रेस था, हैंकी प्रेस करना भूल गई थी, वो रखे हैं। वहाँ यहाँ पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए निकाले हुए हैं क्योंकि ये मैंने कल धोए थे। ये स्वेटर वगैरह सब निकाली थी, ये कल धोए थे। ये कुशन मेरे ख़राब हो गए थे, इनको मैंने निकाल के इसके अंदर का जो निकल रहा था पोर्शन, जो गंदा कर रहा था, उसको मैंने निकाल के इनको ठीक बना दिया। थोड़े दिन चल सकता है। ये तो बोल रहे थे फेंक दे, अभी काम नहीं आएंगे। मैंने कहा नहीं, फेंकूँगी नहीं, कुछ दिन इसको चलाऊँगी। इसका कुछ मैं करने वाली हूँ, जो भी करूँगी आपके साथ कभी शेयर करूँगी। बाकी ये तकिया की कवर मैंने निकाली ना, तो मैंने ये बीच में धोई भी थी, लेकिन फिर से इतनी गंदी हुई है। क्या तेल लगा है, पता नहीं क्या हुआ है। अभी तो मौसम ख़राब है तो इसको मैं हल्का गीले कपड़े से ऐसे पोंछ दूँगी। यही वाली ज़्यादा गंदी है क्योंकि ये हस्बैंड लगाते हैं और वो तेल डाल के सोते हैं ना, तो फिर कुछ बिछाते नहीं है। इसकी वजह से वो तकिया कवर भी गंदा हो जाता है उनका वाला, और तकिया के अंदर तक चला जाता है। ये वाला तो उतना गंदा नहीं है। तो ये है, ये सीन है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गर्म कपड़े निकाले हैं बच्चों के, मतलब ऐसा देखने के लिए कि बच्चों के पास क्या क्या है क्या नहीं है। बेटे के पास तो कपड़े हैं, लेकिन बेटी के कपड़े थोड़े छोटे पड़ गए। कुछ कपड़े मतलब अपर तो ठीक है, लोअर छोटे पड़े तो उसके लिए वो लेने पड़ेंगे क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली हैं। मैंने भी अपने कपड़े निकाले हैं 2-4 जोड़ी। दूसरे कमरे का दिखाती हूँ हाल। बाथरूम का हाल ये है। ये कपड़े मैंने किसी को देने हैं तो मैंने ये भी भिगो रखे हैं। बच्चों के जो छोटे हो गए थे ना, वो मैंने डाल दिए धोने के लिए। बाकी जो हाथ से धोने वाले कपड़े हैं वो यहाँ हैं, वो जो मैं नहाऊंगी तब धोऊंगी। और इस कमरे में दिखाती हूँ आपको, लाइट जला लेती हूँ। हमेशा घर साफ़ ही दिखता है ना आपको, वो कैसे रहता है, वो कितना गंदा होता है उसके बाद में सही करती हूँ है। बाकी इस कमरे के भी मैंने चादर, तकिया का कवर सब धो दिया है। और पलक के ये वाली ड्रेस उसने कल पहनी थी, कल नहीं, किस दिन, संडे, करवा चौथ के दिन पहनी थी। तो ये मैंने हाथ से धोई थी। धूप में डालने के बाद भी हल्का हल्का गीला था इसका बेल्ट वाला एरिया, तो मैंने इसको रख दिया था यहाँ फैला के, रात को पंखा चला के हल्का हल्का धो में। ये जीन्स भी मैं मशीन में नहीं धोती हूँ क्योंकि ये जो बटन्स होते हैं ना, ये बटन अगर निकल गए, मशीन में फंस गए तो मशीन ख़राब होने की डर रहती है। तो इस कमरे का ये हाल है। वो वहाँ पे करवे रखे हैं, ये पुराने वाले करवे हैं मेरे, बहुत टाइम पहले के, जो मैंने ऊपर रखे थे। मैं इनको निकाल के, पलक ने बोला मम्मा इनको निकाल दो, इनके साथ मैं कुछ करूँगी। मैंने कहा चल ठीक है, छुट्टी के दिन कर लेना। तो और ये जो डब्बा रखा हुआ है, इस डब्बे में मेरा सामान है जो मैं करती हूँ कभी कभी काम उसका। हूँ आपको किचन का हाल मेरा ये रहता है सुबह। आज तो फिर भी ठीक है, नहीं तो यहाँ पे छिलके रहते हैं। यहाँ पे कुछ छिलके वगैरह मैं डाल चुकी हूँ पहले ही, और ये सब हो चुका है साफ़। बस रोटी भी बनी हुई है, सब्जी भी बनी हुई है। मैं नाश्ता करूँगी बाद में। खीरा रखा है वहाँ पे, चुकंदर रखा हुआ है कटा हुआ, दिख नहीं रहा आपको, लाइट नहीं जलाई ना मैंने, वो रोशनी की वजह से अजीब सा लग रहा है। तो ये रहता है किचन का हाल। मसाले का डब्बा रख देते हैं, इससे लगे हाथ ऊपर। देखिए इतने बर्तन धोने हैं, बाकी रात के बर्तन धुले हुए कुछ रख चुकी हूँ मैं। रखे नहीं आज, क्योंकि मैंने रखे नहीं, क्योंकि आज मैं सुबह वॉकिंग के लिए चली गई थी। उसके बाद आके फिर ना लेट हो गया था फटाक से। फिर मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई, उसके बाद आटा गूंदा, रोटी बनाई। मतलब बहुत ज़्यादा सुबह बहुत ज़्यादा हपड़ तपड़ हो गई थी। मैं सोच चादर 2-3 चादर मैं डाकी हूँ, और इसमें भी मेरे वही धुल रहे हैं, चादर वगैरह ही धुले हैं, कंबल और बच्चों की स्कूल ड्रेस। इसको भी मैं बाहर डाल देती हूँ कपड़े, उसके बाद आगे के काम करूँगी। मशीन की सफाई मैंने की थी कुछ दिन पहले, तो अभी और साफ़ करने लायक हो गई। और तो कुछ नहीं होता, धूल चली जाती है ना अंदर, वो करना है। ये रहते हैं मेरे कमरों की हालत, जो अब मैं काम करके सुधारूंगी। इस कमरे को तो दिखाया नहीं, ये भी दिखा दी। इस कमरे की हालत, सुबह बच्चों को तैयार किया था, क्रीम वगैरह उसमें रखा हुआ है, तो वो यहीं पे पड़ा हुआ है। ये मैं वॉकिंग करते टाइम अपना पैर का सॉक्स, क्योंकि पैर में मेरे दर्द होता है चलते टाइम, तो वो बच्चों के सॉक्स निकाले थे थैले से, नीचे दबे थे, तो इसकी वजह से वो
पूरा ही निकालना पड़ा, तो वो है। फिर हस्बैंड में अभी इसी में से पहन के गए हैं, वो रखा हुआ है। सब कुछ फैला है, टेबल भी ऐसे ही फैला हुआ है सब कुछ। ये देखिए, बाकी झाड़ू पोछा हो चुका है। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं अपने काम। सब कुछ आपको दिखाई दिया मैंने कि कितना हमारा फैला रहता है। सभी लोग का होता है, सुबह जब आप बच्चों को स्कूल भेजते हो, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं या घर में कोई और भी काम वर्किंग है वो जाते हैं, तो उस टाइम हमें ये होता है कि हम उनको सब कुछ अच्छे से उनका सामान वगैरह दे के उनको भेजें, लंच कर भेज दे के नाश्ता करा के भेजें, तो वही सबका रहता है। तो उस चक्कर में हम घर के काम थोड़े थोड़े ही करते हैं। तो झाड़ू पोछा मेरा यहाँ पे हो चुका था, लेकिन कपड़े मैंने सुबह के 6 बजे लगा दिए थे। आज बहुत ज़्यादा कपड़े थे, कंबल थे, चादर वगैरह थी, बच्चों के कपड़े थे, तो मैंने तब मशीन लगाई, वरना कम कपड़े होते हैं तो बस मैं हाथ से धो के उनको सुखाने का ही मशीन से काम करती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने एक बार धो के कपड़े डाल दिए हैं, दोबारा मशीन लगा दी थी। उस पानी को मैंने कहा चलो लास्ट बार मैंने कपड़े सुखाने, तो अब मैं क्या करती हूँ, उसी पानी से, पानी जो वॉश, कपड़े सूख भी रहे हैं, पानी भी यूज़ हो जाएगा। बालकनी अच्छे से साफ़ कर दी है मैंने, कपड़े भी सूख रहे हैं, बालकनी भी साफ़ हो गई। जब तक ये कपड़े सूखेंगे तब तक मैं और काम कर लूँगी। तो कपड़े मैं धीरे धीरे इसलिए सुखाती हूँ ना, मतलब ज़्यादा अगर भारी कपड़े, जैसे चादरें हो गई, 2 चादर हो गई, थोड़े उनके तकिया कवर एक साथ, क्योंकि अभी क्या हुआ था, किसी का यहीं पास में उन्होंने दबा दबा के कपड़े जो है सुखाए थे कि एक साथ में सूख जाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन उससे क्या हुआ, उनकी जो ड्राई करने वाली मोटर थी वो फट गई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो चलिए मेरा वो वाला काम तो हो गया। मैं आ गई थी इस कमरे में। सबसे पहले मैं यही कमरा सही करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अगर कोई, जैसे वैसे तो कोई यहाँ आते हैं नहीं, अगर कोई जैसे आ भी गया, नहीं भी आया, तो सबसे पहले मेरा होता है कि मैं यही कमरा सही करूँ, क्योंकि फ़र्स्ट कमरा यही है, दरवाज़ा खोलते ही ये कमरा नज़र आता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बेड सही करना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, दिखाया था मैंने आपको, सॉक्स वगैरह। उसको मैंने एक बड़े थैले में डाल दिया। जिस थैले में पहले रखती थी वो थैला बहुत बुरी तरीके से फट चुका था, मैंने दूसरे थैले में डाल दिया है, जो बिग बास्केट वाले या ऐसे जो मार्ट वगैरह वाले थैले होते हैं ना कपड़े के, उसमें डाल के उसमें एक मैंने कपूर की गोली डाल दी है। वैसे तो रोज़ के शौक से धुले ही हम डालते हैं, लेकिन फिर भी वो डाले रखो तो सही रहता है। तो अब यहाँ पे टेबल साफ़ करने की बारी आती है। जिस टेबल को हमने खाना खाने के लिए रखा है ना, उस टेबल में हम खाना कभी नहीं खाते, बस सुबह मेरे हस्बैंड नाश्ता करते हैं, बाकी हम सब ज़मीन में बैठ के ही खाते हैं। तो इस टेबल में बच्चों का ड्राइंग का सामान, कहीं कुछ ऐसा ही सामान पड़ा रहता है। तो मैंने कहा चलो ये भी सेट कर देती हूँ। फटाक से मैंने सारा कुछ हटाया, जिसकी ज़रूरत थी वो यहाँ पे रखा, जिसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी, फिर भी बच्चों ने यहाँ रखा था, वो सब मैंने अंदर सेट कर दिया। यही चीज़ होती है ना, बच्चे सुबह निकालते हैं, सुबह क्या शाम को भी पढ़ाई करते टाइम कुछ निकाला, यहीं पे रख दिया, मम्मी रख दो बोला तो बाद में रखेंगे कहते छोड़ जाते हैं। कुछ चीज़ें वो अपनी चीज़ें, जैसे बुक्स वगैरह हो गई, वो तो जहाँ पे ये रखी हैं वहीं रखेंगे, लेकिन जैसे ड्राइंग का सामान हो गया करेंगे, उसके बाद वह वहीं पे रह जाती है, वो मुझे ही उठाना पड़ता है। अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ दूसरे रूम में। यहाँ के जो भी गीले कपड़े थे, जैसे टॉवल था, बच्चे, पलक की आदत है नहा के आती है, उसके बाद बाहर तो मैं नहीं भेजती हूँ सुबह सुबह उसको, कि बेटा जब अभी लेट हो रहा है जल्दी से अब तैयार हो जा, उसके बाद ही जो है मैं टॉवल वगैरह डाल दूँगी। लेकिन उसकी आदत है, जो हमने अंदर तार लगा रखा है उसमें वो अपना टॉवल फैला के जाती है। अभी यहाँ पे इस रूम का कुछ और ज़्यादा करना नहीं था, बस इसके जो खिलौने वगैरह होते हैं इस कमरे में ज़्यादा वही संभालने होते हैं, क्योंकि बच्चे, थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना तो बच्चे खेलते हैं, तो इन्हीं खिलौनों से खेलते हैं। उसके बाद जो है फिर मैं सुबह इन्हीं खिलौनों को हटा के यहीं पे रख देती हूँ बिस्तर में। और सुबह आज मैंने चादर वगैरह हटानी थी, तो तब तो मैंने ज़्यादा ही उथल पुथल कर दी थी। उस टाइम मुझे ये था कि पानी आने से पहले पहले मेरे कपड़े धुल जाएँ। तो बस यहाँ पे जो भी बच्चों के सॉफ्ट टॉय हैं वो मैंने सारे नीचे कर दिए हैं। अब इसमें मैं चादर बिछा दूँगी, उसके बाद इस कमरे का मेरा काम हो जाएगा जल्दी। लेकिन यहाँ पे एकदम से मुझे याद आई, चादर बिछाने से पहले हस्बैंड ने बोला था कि मेरा भी कुछ गर्म कपड़ा निकाल देना, जैकेट वगैरह, धूप दिखा देना, क्योंकि जल्दी ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसी टाइम पे निकाल के क्या होता है कि धूप वगैरह दिखाने का टाइम नहीं मिलता, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ में ये भी काम कर लेती हूँ। उस कमरे में चादर वगैरह भी बिछा दी, सारे काम हो चुके हैं, उन कमरों के काम हो गए। लेकिन अभी तो 2 कमरे और बचे हैं, मेन जो है किचन और हमारा बेडरूम। तो अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। अभी मैं बर्तन नहीं धोती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, बस सुबह के कढ़ाई, तो अभी मेरा नाश्ता नहीं हुआ है, जो भी कढ़ाई कुकर, वो सब्ज़ी ऐसी ही रहती है, तो मैं वो गर्म करके बाद में खाती हूँ, जब मैं नहा धो लेती हूँ उसके बाद।
लेकिन अभी जो गैस गंदा हो रहा था, पूरा आटा जो होता है ना रोटी बनाते टाइम गिर जाता है, वो हो गया। बच्चों के लिए लंच पैक करने में जो गिर जाता है वो हो गया। वो सब मुझे साफ़ करना था, तो मैंने कहा फटाफट से मैं किचन क्लीन कर देती हूँ, बर्तन तो मैं बाद में ही धोऊँगी। तो बस यहाँ पे मेरा वही काम चल रहा है, साथ में मैं किचन भी साफ़ कर रही हूँ और टाइम टाइम में ये भी देख रही हूँ कि हाँ मेरी मशीन का काम हो गया, तो मैं फटाक से मशीन को भी सेट कर दूँ, क्योंकि सुबह से चली हुई है, कम से कम 6 बजे से अभी 9 बज चुके थे, तब तक मेरी मशीन चली हुई थी। तो बस यहाँ पे मेरा किचन भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। गैस भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। गैस में मतलब हफ्ते में या 4 दिन में एक बार धोती हूँ साबुन से और सॉफ्ट वाले स्क्रब से, क्योंकि इसमें जो ये ऊपर वो है ना गैस का, उसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। लेकिन मेरे हस्बैंड ने एक दिन साफ़ किया था तो उसको उससे कर दिया था लोहे वाले से, तो एक जगह इस पर स्क्रैच लग चुके हैं। तो मुझसे कहती ये कैसे लगाया? मैंने कहा अभी अभी आपने लगाया, मतलब अपना जो है वो मेरे पे डाल रहे थे कि ये तुमने स्क्रैच लगा दिया। मैंने कहा मैं तो कभी भी नहीं करती हूँ, आपने ही किया होगा। तो किचन का भी काम मैं कर चुकी हूँ। अभी मैं आ गई हूँ इस रूम में, बस मुझे मशीन सेट करनी थी और बहुत सारे कपड़े तह करने थे। उसके बाद मुझे इस बेड पे चादर बिछानी थी जो मैंने सुबह सुबह धो दी थी। अभी ये कपड़े क्या होता है ना, मैं जैसे शाम के टाइम पे मेरा होता है, मैं कपड़े तह करके अगर मैंने बेड पे रखे हैं और मैं सोचती हूँ चलो ये बेड पे रखे हैं मैंने, उस टाइम पे अगर मुझे कुछ और काम याद आ गया, मैं चली गई उस काम को करने के लिए और मेरे कपड़े वहाँ पे तह करे रह गए ना, तो या तो मेरे बच्चे उठा के रख देते हैं मशीन के ऊपर या मेरे हस्बैंड उठा के रख देते हैं मशीन के ऊपर। ये नहीं कि मैंने अलग अलग कपड़े तह किए हैं, या तो मुझसे बोल दो कि इनको रख दो, नहीं वो क्या करते हैं पकड़ेंगे सीधे मशीन के ऊपर सब मिक्स कर देते हैं। तो इसमें आधे से ज़्यादा कपड़े तो तह थे जो मैंने उठाए फटाक से, बच्चों के कपड़े बच्चों की अलमीरा में डाल दिए, हमारे कपड़े हमारी अलमीरा में डाल दिए। अब यहाँ पे आती है चादर बिछाने की बारी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। लेकिन जो ये चादर हमने मीशो से अभी ख़रीदी है ना, ये चादर जो अभी इलास्टिक वाली आ रखी है, उनको बिछाना काफ़ी इजी है। एक साइड से आप उसको फंसा दो और दूसरी साइड को फिर बिछाते रहो, आराम से बिछ जाती है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। और मैंने आपको बताया था कि मेरा तकिया गंदा हो रहा है, तो उसको क्या किया था मैंने, सब काम करने से पहले हल्का हल्का पूरा टाइट कपड़ा निचोड़ के मैंने उसको हल्का हल्का पोंछ दिया था। उसके बाद पंखा चला के छोड़ दिया था तो वो सूख गए, क्योंकि ऊपर ऊपर पे ही मैंने पोंछा था तो साफ़ हो गया था थोड़ा बहुत। अभी जब अच्छी धूप आएगी तो तब मैं तकिया भी वॉश कर दूँगी। अभी तो कहाँ ही आएगी अब धूप, अब तो गर्मियों की बात आई, या फिर आ भी जाती है कभी कभी सर्दी में, सुखा के मशीन में अगर देखूँगी, ट्राई करूँगी जो भी होगा। तो चादर वगैरह बिछा दी। अब आ गई हूँ कपड़े भिगोने के लिए बाथरूम में। बहुत सारे कपड़े अभी भी मुझे हाथ से धोने थे, क्योंकि हस्बैंड की जो टी शर्ट है उन्होंने मुझे बोल रखा है कि इनको मशीन में मत धोना, तो मैं मशीन में नहीं धोती हूँ। इनके पीछे मेंशन भी है, लिखा हुआ है, जो टैग होता है ना छोटा सा जो लगा होता है पीछे पे, उसमें लिखा है कि इस पे इनको आपने मशीन में वॉश नहीं करना है और ड्राई भी नहीं करना है। लेकिन ड्राई तो कभी कभी मैं कर देती हूँ, जब कभी सूखते नहीं है कपड़े, जैसे बरसात के टाइम पे तो कर देती, लेकिन धोना मैं इनको हाथ से ही धोती हूँ। तो बस कपड़े वगैरह भिगो के उनको कपड़े धो भी दिए थे, साथ में साथ नहा के भी आ गई थी। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना मेकअप कर रही हूँ। मेकअप मतलब कि वही मॉइस्चराइज़र और बस बोरोप्लस, यही मेरा मेकअप होता है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद फटाक से बाल सुलझाऊँगी, फिर अपने जो जिस दिन पूजा पाठ करनी होती है वो करी, जिस दिन पूजा पाठ करने जैसा नहीं होता, ये नहाने धोने के बाद मैं सीधे अपना जो है नाश्ता कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे ही बाल बनाती मेरी नज़र ऐसे ऊपर को गई, मैंने कहा भगवान यहाँ पे कितनी गंदी जाली लगी है। तो फटाक से मैंने बाल बनाए, उसके बाद पकड़ा झाड़ू और मैंने वो जाली भी साथ के साथ साफ़ कर दी। मैंने कहा नहीं ये ऐसी नहीं रहनी चाहिए, फटाक से ये साफ़ हो जानी चाहिए। अपने सारे काम निपटाने के बाद अब आ जाती है पेट पूजा की बारी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे करती हूँ अपना नाश्ता तैयार। नाश्ता मेरा पहले ही बना होता है, रोटी मैं सुबह ही बना लेती हूँ अपने लिए जितनी भी खानी होती है मुझे, और उसके बाद सब्ज़ी तो बनी ही होती है, बस उसको गर्म करने रख दिया मैंने। यहाँ पे मैंने अपने लिए निकाल दी है छाछ, जो मैं पीती हूँ, किसी किसी दिन नहीं पीती, किसी दिन पी लेती हूँ।
तो छाछ निकाल दिए, अपने लिए सैलेड काट रही हूँ जो मैं आजकल खाती हूँ। तो ये सैलेड सुबह से रखा था ना, मतलब कल से कटा हुआ है, थोड़ा हस्बैंड के ऑफिस के लिए डाला, थोड़ा उनको दिया, तो थोड़ा थोड़ा किनारे से हो गया था, इसलिए मैंने मोटा छिलका निकाल दिया। नहीं तो फिर मैं क्या करती हूँ, पीलर से काट के इसका पतला पतला छिलका निकाल के सारा खा जाती हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे छाछ तैयार है, मेरा नाश्ता भी तैयार है। अभी यहाँ पे नाश्ता हो भी चुका है। वीडियो में लगता है कि फटाफट हो रहा है काम, लेकिन काम करने में काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ पे मैं थोड़ा ये बर्तन वगैरह तैयार रख के, क्योंकि टाइम दूध लेने का हो जाता है, 10 बज से ऊपर हो जाते हैं, तो भैया के आने का टाइम हो जाता है। तो मैं बर्तन यहाँ पे तैयार रख के ही जो है अपने और सारे काम यहाँ के आसपास के निपटाती हूँ। फ्रिज के ऊपर जो सामान फैला था उसको सेट कर रही थी, तब तक जो है दूध वाले भैया भी आ गए थे। तो साथ में ही उसको ले आई किचन में। मैंने कहा चलो साथ के साथ छान के इसको उबालने के लिए रख देती हूँ। तो और साथ में मैं अपने बर्तन भी धो दूँगी। तो जो सुबह रात के धुले बर्तन थे वो मैं अभी टाँज रही हूँ, मतलब अभी नहीं, जिस टाइम पे किचन में आ रही हूँ, जिस टाइम मुझको दिख रहे हैं बर्तन की मुझे रखने में, एक एक करके रखते जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे दूध उबल रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं किचन भी, अपना बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिखा कि हाँ मेरे बर्तन वाले स्टैंड के नीचे एक जाली लटकी है, तो मैंने वहाँ पे वो जाली भी साफ़ कर दी पानी डाल के, और बर्तन भी धुल गए। जाले ना जैसे जहाँ पे दिखे उसी टाइम साफ़ कर दो तो सही रहता है, वरना ना दिमाग से निकल जाता है कि यहाँ पे हमने जाली देखी थी। फिर होते होते ज़्यादा हो जाता है, और मकड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा हो रही थी बीच में। तो मैं रोज़ झाड़ू लगाते टाइम एक एक बार दीवारों में मार ही देते हैं, जब मेरे हस्बैंड लगाते तब भी, जब मैं लगाती हूँ तब भी। तो दूध उबल रहा है, 2 काम एक साथ हो जाएंगे, बर्तन भी धुल जाएंगे, और दूध उबालने के लिए हमें खड़ा तो रहना ही पड़ता है। मेरा यही रूटीन है, मैं जब भी दूध उबालती हूँ ना, तो उसी टाइम किचन के जो है काम निपटा लेती हूँ। ये नहीं कि मैं बस दूध ही उबालने के लिए किचन में खड़ी हूँ, नहीं। मैं सोचती हूँ अगर मैंने दूध उबालना है तो मैं जिस टाइम मुझे पहले बर्तन धोने हैं तो मैं यहीं इस टाइम पे बर्तन धो लूँगी, और उस टाइम को मैं किसी और टाइम में उस टाइम को मैं किसी और काम में यूज़ कर लेती हूँ। तो बस ऐसे ही मेरा काम हो जाता है फटाक से, जल्दी जल्दी सुबह का। ये मेरा रूटीन है, ये मेरा लास्ट काम है। सुबह के हो गए हैं 10:30। अभी मैंने सारे काम निपटा लिए हैं, बस मेरा एक काम रह जाता है अभी, वो है कपड़े जो मेरे धो के मैंने रखे हैं। जब ये सारे कपड़े सूख जाएंगे, ये कपड़े, उस बालकनी के कपड़े जब सूख जाएंगे, तब मैं उन कपड़ों को डाल पाऊँगी, क्योंकि जगह ही नहीं है। इस बालकनी में डाल तो दूँ, लेकिन ना ऊपर से पत्ते भी गिरते हैं, धूल धाल पता नहीं कहाँ से गिर जाती है। ये बालकनी 2 से 3 बार हमने झाड़नी पड़ती है, तब साफ़ होता है। तो अभी मैं आपको पहले और अभी का दिखाती हूँ कि पहले बच्चों के जाते टाइम और अभी मैंने कैसा बनाया, फिर शाम को कैसा हो जाता है। आप सबको पता है, जिनके घर में बच्चे हैं उनको पता ही है कितना चेंजेस हो जाते हैं। ये वाला बेड तो मैंने आपको दिखाई दिया था, चादर वगैरह चेंज कर दिया। पहले इसमें कुछ नहीं था, सब कपड़े वगैरह रखे थे, ये मैंने साफ़ कर दिया है। यहाँ पे सारे गर्म कपड़े हैं जो मैं धूप दिखाने के लिए मैंने निकाले हैं। एक साइड बालकनी में गीले कपड़े डालूंगी, जब सारे कपड़े सूख जाएंगे, एक साइड बालकनी में ये वाले कपड़े, ताकि इनको धूप लग जाए। यहाँ पे बस साफ़ है। ये मैंने गर्म पजामा था मेरा, इसको मैंने कुछ छोटे बच्चों का कुछ पजामा वगैरह बनाने के लिए निकाल के रखा है, मशीन के पास ही रखा है। इसको मैं सिल दूँगी बाद में। तो इस रूम में अभी लाइट बंद की है मैंने। इस रूम का भी मैंने चादर वगैरह चेंज कर दिया, ऊपर के सारे कपड़े हटा दिए, बाकी सब साफ़ ही था और कुछ नहीं था। यहाँ का भी मैंने कल साफ़ कर दिया था, इसके ऊपर से सामान निकालना था, तो सारा कुछ जो भी रखा था हटा दिया। यहाँ पे बस सामान है, जो सूटकेस है उनके ऊपर एक कपड़ा रखा है मैंने बिछा के, तो ये सब सेट है। किचन तो आपने देख ही लिया था, अभी मैं बर्तन धो रही थी, बट किचन भी पूरा साफ़ है। दूध भी आ गया था, दूध भी उबाल के रख दिया। जब तक दूध उबलता है तब तक मेरा बर्तन भी धुल जाते हैं, 2 काम एक साथ हो जाते हैं मेरे। इसके बाद आता है ये वाला कमरा। ये कमरा भी सेट कर दिया मैंने, बेड वगैरह सब सही कर दिया, जो भी सामान था सब अंदर रख दिया है, टेबल साफ़ कर दिया है, सारी कुर्सियाँ वगैरह सेट हैं। सारे काम हो चुके हैं दोस्तों, सब कुछ आपको दिखाई दिया है मैंने, बस कपड़े का बता ही दिया है कैसे करना है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब हस्बैंड और बच्चे ऑफिस चले जाते हैं ना, उसके मतलब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो उसके बाद का मेरा रूटीन यही रहता है, फटाफट से अपने सारे काम निपटाओ। उसके बाद जो है मैं गाने चला देती हूँ और फटाक से अपने सारे काम निपटा देती हूँ। उसके बाद फिर बैठ के अपने ये वाले काम किए, फिर दिन का काम, वो तो दिन भर देखो काम लगे रहते हैं, एक निपटा फिर दूसरा करना है, दूसरा निपटा तीसरा करना है। सुबह का नाश्ता हो जाता है, दिन के खाने की चिंता हो जाती है, दिन का खाना हो जाता है, रात के खाने की चिंता हो जाती है, ये सब तो चलता रहता है। तो बस मैंने कहा चलो आज आपके सामने ये रूटीन भी शेयर करती हूँ कि बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उसके बाद मेरा क्या रूटीन रहता है। मेरा क्या, मोस्टली सारी वुमेंस का ये रूटीन रहता होगा। तो आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी अब आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।